कहानी की शुरुआत में केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पैसे से एक डॉक्टर है। उसने शहर से बाहर एक लेक हाउस रेंट पे ले रखा था, लेकिन आज वो इसे खाली करके जा रही है क्योंकि उसकी नौकरी शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में लग गई है जहाँ से लेक हाउस काफ़ी दूर पड़ता है। वो अपने कुत्ते को कार में बिठाती है और लेक हाउस के सामने लगी मेल बॉक्स में नए किराएदार के नाम एक लेटर डाल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स नाम का एक आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी ये लेक हाउस खरीदा था। आज वो इसमें शिफ्ट होने आया था, तो मेल बॉक्स में से उसे केत का वही लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरे बाद जो भी यहाँ रहने आए, अगर उसे मेरे नाम पर कोई लेटर मिले तो मेहरबानी करके मेरे नए एड्रेस पे पहुँचा दे। लेटर में उसने अपने नए एड्रेस के साथ साथ ये भी लिखा था कि हाँ, कुत्ते के पैरों के निशान मेरे यहाँ आने से पहले ही मौजूद थे। साथ ही घर के एटिक में जो बॉक्स है ना, वो भी वहाँ पहले से ही था। ये लेटर पढ़ के एलेक्स बड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि घर में कहीं भी तो कुत्ते के पैरों के निशान नहीं थे और ना ही एटिक में कोई बॉक्स रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर किस बारे में बात कर रही है। लेकिन अगले दिन जब वो घर के बाहर पेंट कर रहा होता है, तब कहीं से एक आवारा कुत्ता आता है और पेंट के ऊपर पैर रखते हुए घर के अंदर चला जाता है, जिससे वहाँ काफ़ी सारे कुत्ते के पैरों के निशान बन जाते हैं। एलेक्स अब और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उस लड़की को इन निशानों के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया। अब वो घर के एटिक में जाकर उस बॉक्स को भी ढूंढने की कोशिश करता है जिसके बारे में उस लेटर में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी बॉक्स नहीं मिलता। इसके बाद केत को दिखाया जाता है जो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन अपने मॉम के साथ डेली प्लाजा नाम की एक बिल्डिंग के आगे बैठी होती है। तभी सामने से रोड पार करते हुए एक आदमी को बस की टक्कर लग जाती है। ये देखते ही केत दौड़ती हुई रोड के उस पार जाती है और उस अंधे मुंह पड़े उस आदमी की नब्ज छूकर देखती है, लेकिन उस आदमी की तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। अपने आंखों के सामने हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह से केत परेशान रहने लगती है। इसलिए उसकी सीनियर डॉक्टर उसे ये सलाह देती है कि उसे मन हल्का करने के लिए शहर से बाहर किसी शांत जगह चले जाना चाहिए। केत उसकी बात मानकर वीकेंड को उसी लेक हाउस पर चली जाती है क्योंकि इसी बहाने वो ये भी चेक कर सकती थी कि उसके नाम का कोई लेटर आया या नहीं। और जब वो यहाँ आकर मेल बॉक्स खोलती है, तब उसे एलेक्स का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं इस लेक हाउस से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। यहाँ तो ना जाने कितने सालों से कोई नहीं रहता। साथ ही उसने लिखा था कि कुत्ते के पैरों के निशान के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। केत लेटर पढ़कर बड़ी हैरान होती है और उसके जवाब में वो एक और लेटर लिखती है जिसमें वो कहती है कि तुम्हें ना अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। मैं पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त तक इसी लेक हाउस में रही हूँ। लेटर के आखिरी में वो मजाक में ऐसे ही लिख देती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साल 2006 चल रहा है। साल 2006? साल 2006 की बात जानकर एलेक्स को बड़ी हैरानी होती है और अब केत की गलतफहमी दूर करने के लिए वो शहर जाता है। शहर से अपने छोटे भाई हेनरी को साथ लेकर वो केत के उस नए एड्रेस पर जाती है जिसका जिक्र उसने अपने सबसे पहले लेटर में किया था। मगर यहाँ आकर वो देखता है कि जिस बिल्डिंग का ये एड्रेस था वो तो अभी बना भी नहीं है। अभी तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम बस शुरू ही हुआ है। अब वो वापस लेक हाउस आकर केट के लिए एक लेटर लिखकर उसी मेल बॉक्स में डाल देता है जिसमें उसने लिखा था कि तुमने शायद एड्रेस गलत बता दिया और जो डेट तुमने बताई वो भी गलत है क्योंकि अभी तो साल 2004 ही चल रहा है। केट जब फिर से लेक हाउस आती है तो मेल बॉक्स में से उसे एलेक्स का ये लेटर मिलता है जिसे पढ़कर उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अब वो लिखती है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम वाकई 2004 में हो तो ज़रा संभल कर चलना क्योंकि 2004 में आज ही के दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी जिससे काफ़ी लोग बीमार भी पड़ गए थे। एलेक्स को भी ये मजाक ही लगता है क्योंकि ये तो मार्च का महीना है जिसमें बर्फ़ पड़ने की तो कोई चांस ही नहीं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो वाकई चारों ओर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। इस पॉइंट पर आकर आपको ये बता देना ज़रूरी है कि उन दोनों को ये लेटर एकदम से नहीं मिल रहे थे। केत के लिए लेक हाउस काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए वो अपना वीकली ऑफ के दिन हफ्ते में एक ही बार यहाँ पे आ पाती थी। आते ही वो मेल बॉक्स से निकाल कर एलेक्स का लेटर पढ़ती थी और अपने जवाब वाला लेटर उसमें डालकर वापस चली जाती थी। मेल बॉक्स में डालकर लेक हाउस के अंदर जाने लगता है तो अचानक से उसे महसूस होता है कि मेल बॉक्स का हैंडल अपने आप ऊपर उठकर अपने आप ही नीचे गिर गया है।
वो जल्दी ही दौड़कर वहाँ आता है और जब मेल बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसका अभी अभी छोड़ा हुआ लेटर कहीं नहीं था। बाकी उसकी जगह केत का लिखा हुआ दूसरा लेटर था, लेकिन यहाँ आसपास दूर तक कोई भी नहीं था। इसी तरह केत भी उसके हैंडल को अपने आप ऊपर नीचे होता देखकर जब इसे खोलती है तो उसे भी इसमें अपनी लेटर की बजाय एलेक्स का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि क्या ये वाकई में हो रहा है, यानी क्या वो 2004 और 2006 के अलग अलग टाइम में होने के बावजूद एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। अब वो दोनों ही मेल बॉक्स में बारी बारी से अपना लेटर डालकर एक दूसरे से पूछते हैं कि इस वक्त वो कहाँ खड़े हैं। दोनों ही अपने आप को लेक हाउस के मेल बॉक्स के सामने बताते हैं, लेकिन उन दोनों को यहाँ पे अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि किसी अनजान वजह से ये मेल बॉक्स उनके बीच कम्युनिकेशन का एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जिसकी मदद से केत, जो कि साल 2006 में थी, उसके लेटर साल 2004 में एलेक्स को मिल रहे थे, जबकि एलेक्स के 2004 में लिखी लेटर 2006 में केत को मिल रहे थे, वो भी सेम डे और सेम टाइम पर, लेकिन उनके बीच पूरे 2 साल का टाइम गैप था। ये समझ में आने के बाद वो इसी तरह लेटर के जरिए एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उन दोनों के पास एक ही कुत्ता है जिसे केत जैक नाम से बुलाती है, इसलिए एलेक्स भी उसे जैक नाम से ही बुलाने लगता है। अब एक दूसरे से बातें करना उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की हॉबी पूछते हैं, जिस पर केत बताती है कि उसे लव स्टोरी वाली बुक्स पढ़ना पसंद है, जबकि एलेक्स बताता है कि उसे शहर को एक्सप्लोर करना, इसमें घूमना बहुत पसंद है। केत कहती है कि हमें साथ मिलकर ये शहर घूमना चाहिए। इस तरह वो दोनों सेम डे को शहर घूमते हैं, लेकिन एलेक्स के लिए ये 2004 का दिन था, तो वही केत के लिए 2006 का। यहाँ केत को दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है कि केत, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से केत लेक हाउस बहुत कम जा पाती है, इसलिए एक दिन जब उसे वक्त मिलता है तो वो ये बात लेटर में लिखकर एलेक्स को बताती है और कहती है कि मैं लेक हाउस के पास लगे पेड़ों को बहुत मिस कर रही हूँ। ये लेटर पढ़कर एलेक्स को एक आइडिया आता है। वो केत को बिना बताए लेक हाउस के पास से एक छोटा पेड़ लेकर उसे उसी कंस्ट्रक्शन साइट के सामने लगाता है, जो कि 2006 में केत का नया एड्रेस है। अब इसे होता ये है कि 2004 में एलेक्स का लगाया वो छोटा पेड़ 2006 में केत के टाइम में एक बड़ा पेड़ बन चुका है। केत की जब इस पेड़ पर नज़र पड़ती है तो इस पेड़ को देखकर उसे देजावू जैसा एहसास होता है। एक पल के लिए तो वो सोच में रह जाती है कि आखिर ये पेड़ यहाँ आया कहाँ से, लेकिन अगले ही पल ये उसकी एक मेमोरी बन जाती है, जैसे ये पेड़ बहुत पहले से ही यहाँ पर हो। यहाँ ये बात तो क्लियर है कि एलेक्स 2004 में जो भी करता है वो 2006 में रियलिटी बन जाती है। जैसे इससे पहले सीन में भी शहर घूमते हुए केत को एक दीवार पर एलेक्स का मैसेज लिखा हुआ मिला था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे थे और एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से मिलना ये बहुत ज़्यादा चाहते थे। इसलिए एक दिन केत एलेक्स से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। वो बताती है कि 2 साल पहले तुम्हारे टाइम में आज ही के दिन रेलवे स्टेशन पर मैं एक बुक भूल गई थी, तो क्या तुम भूलने से पहले मुझे वो बुक दे सकते हो। एलेक्स भी उसे देखने और उसे मिलने के लिए बेकरार था, इसलिए वो केत के बताए हुए टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वो केत की बताई हुई बुक को देखकर उसे पहचान लेता है, मगर उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर वो कुछ देर के लिए उससे दूर ही खड़ा रहता है। इतनी देर में केत ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन भी वहाँ से चलने लगता है। एलेक्स जल्दी से उस बुक को उठाकर ट्रेन के साथ साथ कुछ दूर दौड़ता भी है, लेकिन 2004 की केत को भला एलेक्स के बारे में कैसे पता हो सकता था। ये सोचकर वो वहीं रुक जाता है। अब वो लेटर लिखकर केत को बताता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बुक नहीं दे पाया। केत कहती है कि शायद तुमने किसी और को देखा हो, लेकिन जब एलेक्स उसे उसकी पहचान बताता है तो वो मान जाती है कि हाँ, वो मैं ही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि केत का जो बॉयफ्रेंड, जिसका नाम मॉर्गन होता है, वो उससे आकर मिलता है और दोनों की बातों से पता चलता है कि 2 साल पहले 2004 में उनका ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि केत ने एक दिन किसी अनजान शख्स को किस कर लिया था। तब से लेके अब तक उन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन मॉर्गन अब पिछली बातों को भूलकर केत के साथ फिर से अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर एलेक्स की भी एक गर्लफ्रेंड है,
लेकिन वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देता क्योंकि उसके हिसाब से वो लड़की बहुत ज़्यादा चिपकू है। एक दिन एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसका कुत्ता जैक दौड़ते हुए एक घर के सामने पहुंच जाता है। एलेक्स भी उसका पीछा करता हुआ वहां आता है, तो यहाँ उसकी मुलाकात मॉर्गन से हो जाती है, जो कि इस टाइम यानी 2004 में केत का बॉयफ्रेंड है। मॉर्गन और एलेक्स एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ बातों बातों में उनके बीच एक जान पहचान सी बन जाती है और मॉर्गन एलेक्स को आज रात अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि केत के बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है और एलेक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आ जाता है, जहाँ मॉर्गन केत से उसका इंट्रोडक्शन भी कराता है। अब क्योंकि केत को इस तरह अपना बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ एलेक्स भी पहले से ही बैठा होता है। दोनों की बातें होती है, जिसके दौरान केत बताती है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक लेक के पास बने किसी घर में रहे, जिस पर एलेक्स बताता है कि मैं फ़िलहाल एक लेक हाउस में ही रह रहा हूँ और मेरे जाने के बाद तुम उसे रेंट पे ले सकती हो। केत आज उससे पहली बार मिल रही थी, लेकिन एलेक्स क्योंकि भविष्य की केत से पहले ही लेटर के जरिए बात कर चुका है, इसलिए उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जानता है। तो वो यहाँ से उसे जितनी भी बातें करता है, उनकी वजह से केत उससे काफ़ी इम्प्रेस होने लगती है। बातों बातों में ही घर के बाहर वो धीमे धीमे डांस करने लगते हैं और इसी दौरान केत को उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगता है। इस तरह डांस करते हुए वो एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो काफ़ी देर से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अचानक केत का बॉयफ्रेंड और एलेक्स की गर्लफ्रेंड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से जाना पड़ता है और इसी वजह से केत का भी अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 2006 में आज ही के दिन यानी कि अपने जन्मदिन पर केत अपनी एक सीनियर डॉक्टर के साथ बैठी होती है। वो उसे 2004 में मॉर्गन से हुए अपने ब्रेकअप के बारे में भी बात कर रही थी कि कैसे वो हमेशा उससे दूर भागती रही। फिर वो अपनी ब्रेकअप की वजह बताने लगती है कि कैसे अपने बर्थडे पार्टी के दिन वो एक अनजान आदमी की तरफ खींची चली गई थी, जो फिर उसे कभी नहीं मिला। ये बातें बताते हुए अचानक से उसे याद आता है कि उस आदमी ने बताया था कि वो एक आर्किटेक्ट है और किसी लेक हाउस में रहता है, और फिर उसे उसका नाम भी याद आ जाता है, जिससे वो एकदम से शॉक रह जाती है कि वो आदमी और कोई नहीं एलेक्स ही था, जिससे वो लेटर्स के जरिए बात किया करती है। इसलिए वो फिर से एलेक्स को लेटर लिख के ये बात पूछती है और ये भी पूछती है कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं। इस पर एलेक्स कहता है कि क्या पता, अगर मैं इन लेटर की सच्चाई तुम्हें बता देता तो तुम तो मुझे पागल समझकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देती। अब एलेक्स यहाँ पर साफ कर देता है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और केत भी ये मान लेती है कि उसका भी मॉर्गन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद कुछ दिन और उनके बीच ऐसे ही लेटर्स के जरिए बातें चलती रहती है और फरवरी के महीने से शुरू होकर उनकी कहानी जून के महीने तक आ जाती है। एक दूसरे से बातें करते करते उन्हें ये एहसास हो जाता है कि दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। इसलिए एक दिन एलेक्स केत से कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे टाइम में मिलना है, क्योंकि वहाँ मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद होगा। केत उसे समझाती है कि मेरे लिए तो ये बस कल का ही दिन होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए पूरे 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। एलेक्स कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। केत मान जाती है और एलेक्स अब इल्मेर नेम के शहर के एक फेमस रेस्टोरेंट में पूरे 2 साल बाद के लिए एक टेबल बुक कर देता है। अगले दिन केत तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ आकर पूछती है कि क्या उसके नेम से आज के दिन की कोई बुकिंग है। आखिर रेस्टोरेंट के बुकिंग रजिस्टर में उसे आज की तारीख के लिए एक टेबल बुक हुई मिल जाती है। अब वो खुशी खुशी उस टेबल पर एलेक्स का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन आधी रात तक इंतज़ार करने के बाद भी जब एलेक्स वहाँ नहीं आता तो केत का दिल टूट जाता है। और अगले दिन वो लेटर के जरिए एलेक्स को ये बात बताती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। एलेक्स को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है और वो एक बार फिर से ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन केत ये सुनकर मना कर देती है कि शायद ये तरीका काम नहीं करेगा। मगर असल में तो उसे इस बात का डर सता रहा था कि 2006 का एलेक्स कहीं जानबूझकर उससे मिलने नहीं आया हो, क्योंकि हो सकता है 2 साल में किसी और के साथ उसकी रिलेशनशिप बन गई हो और अब वो उसे मिलना ही नहीं चाहता हो। इस बात को वो उसे उस आदमी की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करती है जिसका वैलेंटाइंस डे के दिन डेली प्लाजा के सामने उसकी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो गया था। वो बताती है कि एक्सीडेंट के बाद काफ़ी दिनों तक मैं बस यही सोचती रही कि उस आदमी का कोई चाहने वाला उसका इंतज़ार कर रहा होगा, और जब उसके चाहने वाले को उसकी मौत की खबर लगी होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है कोई उसका इंतज़ार ही नहीं कर रहा हो।
एलेक्स उसे फिर से मिलने की कोशिश करने के लिए काफ़ी समझाता है, लेकिन एलेक्स के उससे मिलने ना आने की वजह से केत के मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई कैसे 2 साल तक किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करता रहेगा जो कि उसके लिए एक फैंटेसी दुनिया का हिस्सा है। इसलिए वो उससे मना कर देती है और साथ ही वो इसे ये भी कहती है कि ये मेरा आखिरी लेटर है, आज के बाद मैं कभी लेक हाउस पर नहीं आऊँगी और तुम भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो लेक हाउस आना बंद कर देती है, जबकि एलेक्स लगातार लेटर लिखकर उससे बातें करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मेल बॉक्स में उसके सारे लेटर ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से ठंड का मौसम आ जाता है। जब एलेक्स की सारी उम्मीद टूट जाती है तो एक दिन वो इस लेक हाउस को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले वो केत के सारे लेटर को एक बॉक्स में भरकर इस बॉक्स को घर के एटिक में रख देता है। इसके बाद वो शहर में केत के बॉयफ्रेंड मॉर्गन से मिलता है और उसे लेक हाउस की चाबी देकर कहता है कि इसे केत को दे देना, क्योंकि वो ये लेक हाउस रेंट पर लेना चाहती थी। मॉर्गन को चाबी देकर वो जाने लगता है, लेकिन उसका कुत्ता अब उसके साथ नहीं आता, बल्कि वो वही मॉर्गन के पास ही रुक जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने छोटे भाई हेनरी के साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और उसे यहाँ रहते रहते अब साल 2006 आ जाता है, जबकि केत अब 2008 में अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ एक नया अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है, जो कि अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। आज 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे का दिन होता है और केत एक आर्किटेक्ट के पास अपने नए अपार्टमेंट के इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात करने आई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का भाई हेनरी होता है। लेकिन ना तो केत ने हेनरी को कभी देखा था और ना ही हेनरी केत को जानता था। दूसरी ओर 2006 में जब एलेक्स को अपने भाई की बातों से पता चलता है कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो अचानक उसे कुछ याद आता है और वो एकदम से गाड़ी लेकर लेक हाउस की ओर चल देता है। इधर 2008 में केत हेनरी को अपने अपार्टमेंट का काम का कॉन्ट्रैक्ट देकर वापस जाने लगती है। तभी उसकी नज़र हेनरी के ऑफिस की दीवार पर लगी एक ड्राइंग पर जाती है, जो कि उसी लेक हाउस की थी जिसमें 2 साल पहले वो रहा करती थी। वो हेनरी से पूछती है कि ये ड्राइंग किसने बनाई, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि ये मेरे बड़े भाई एलेक्स ने बनाया था। एलेक्स का नाम सुनकर केत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो हेनरी से एलेक्स का एड्रेस जानने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उदास होते हुए उसे बताता है कि एलेक्स की तो 2 साल पहले आज ही के दिन एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इतना सुनते ही केत का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी आंखें आंसू से भरने लगती है। अब उसे समझ में आ गया था कि उस दिन रेस्टोरेंट में एलेक्स उससे मिलने क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो तो उस वक्त इस दुनिया में था ही नहीं। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो हेनरी से पूछती है कि कहाँ हुआ था एक्सीडेंट। हेनरी का जवाब सुनते ही वो ऑफिस से बाहर की ओर तेज़ी से भागने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड मॉर्गन उसे काफ़ी आवाज़ देता है, लेकिन वो तो पागलों की तरह अपनी ही धुन में बस भागी जा रही थी। यहाँ से कार लेकर वो सीधा लेक हाउस जाती है और जाते ही मेल बॉक्स में एक लेटर डालकर रोते हुए घुटनों पर वहीं बैठ जाती है। दूसरी ओर 2006 में सेम टाइम पर एलेक्स भी लेक हाउस पहुंच जाता है और आते ही दौड़ता हुआ घर के एटिक में रखे उस बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स में से वो केत के कुछ आखिरी लेटर्स निकाल कर पढ़ता है, जिसमें उसने बताया था कि 2006 वैलेंटाइंस डे के दिन वो डेली प्लाजा के आगे बैठी थी। इसी लेटर से एड्रेस कंफर्म करके एलेक्स डेली प्लाजा के सामने पहुंच जाता है और सड़क के दूसरी ओर अपने मॉम के साथ केट भी उसे दिख जाती है। एलेक्स उसे देखकर मुस्कुराता है और उसके पास जाने के लिए रोड की ओर कदम बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे देजावू का एहसास होता है और वो एकदम से रुककर अपनी जेब में से एक लेटर निकालता है। दरअसल ये वही लेटर होता है जो 2008 की केत ने आज ही के दिन लेक हाउस जाकर वहाँ के मेल बॉक्स में डाला था और लेटर डालने की थोड़ी ही देर बाद उसने मेल बॉक्स का हैंडल अपने आप नीचे गिरता हुआ भी देख लिया था। यानी डेली प्लाजा की ओर निकलने से पहले ही एलेक्स ने मेल बॉक्स में से इस लेटर को निकाल लिया था। उस लेटर में केत ने लिखा था कि मुझे पता चल गया है, तुम उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे मिलने क्यों नहीं आए थे। दरअसल जिस आदमी का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था वो तुम ही थे, इसीलिए प्लीज़ मुझे ढूंढते हुए मेरे पास बिल्कुल मत आना। उसने आगे लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम मेरी ज़रा सी भी परवाह करते हो तो 2 साल और मेरा इंतज़ार करना। मैं आज ही के दिन तुम्हें यहीं लेक हाउस पर मिलूंगी। एलेक्स एक आखिरी बार मुस्कुराता है और इसके बाद लेक हाउस पर 2008 की केत को दिखाया जाता है, जो अभी भी उसी तरह मेल बॉक्स के आगे बैठी थी। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से उतरकर एलेक्स धीरे धीरे उसके पास आता है। केत उसे देखकर बहुत खुश होती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एलेक्स उसे अपने सीने से लगा लेता है। दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं और फिर दोनों लेक हाउस के अंदर की ओर चल देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू गाइस, टेक केयर।